नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJ न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में आज कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर कई विषयों को लेकर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, लेकिन नए साल के मौके पर सूचना प्रणाली में कमी की वजह से पर्यटकों में भय था कि ट्रैफिक जाम रहेगा, जिसकी वजह से नए साल में पर्यटन से जुड़े लोगों का मामला काफी प्रभावित रहा। वहीं उन्होंने कहा कि नए साल में जनता को राहत देने की बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जो कि आम जनता के लिए नए साल में एक और तोहफा दिया है, उनकी जेब पर डाका डालने का। जबकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में सरकार को केंद्र से मांग करनी चाहिए ताकि पावर ग्रिड से राज्य को सस्ते दाम में बिजली मिल सके, जिससे आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जहां यात्रा को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आधुनिक युग है और मॉडर्न पॉलिटिक्स से पूरे विश्व में एक नेता आपको नहीं मिलेगा जो पूरे देश की पदयात्रा कर चुका हो और सैकड़ों करोड़ों लोगों से पदयात्रा के माध्यम से मिला हो। ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी है। आप सभी शहरवासियों को स्टैंडर्ड स्वीट्स और रेस्टोरेंट की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए और हल्द्वानी के रामपुर रोड में स्थित स्टैंडर्ड स्वीट्स शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक है, जो अपने स्वाद और अपनी मिठाइयों की क्वालिटी के कारण पिछले कई सालों से हल्द्वानी शहर के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए आप भी आइए और अपनी पसंदीदा स्वीट्स यहाँ से ले जाना कभी ना भूलें। देखिए, शासन प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर इस पूरी सरकार का तब हुआ। आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा नैनीताल एवं जितने हमारे पर्यटक स्थल थे नए साल पे खाली रहे। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति के मन में एक भय था कि ट्रैफिक जैम रहेगा, और आपने इन्वेस्टर समिट पे इतना पैसा लगाया है, लेकिन जो आपका प्रमुख निवेशक है, जो पर्यटक है, उसको सूचना जारी करने में, सूचना प्रणाली में जो कमी थी, उसकी वजह से पूरा नए साल में जो पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हैं उनका मामला ठप रहा। अब इसके अतिरिक्त आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज़ उनका कर रहे हैं और कैसे उनको उनका स्वागत करें नए साल में, सोचने का प्रश्न है। तो हाउस भी शुरू होगा शीतकालीन सत्र? नहीं, अवश्य। देखिए, ये दरें वापस लेनी चाहिए। डबल इंजन का नारा क्यों दिया है? डबल इंजन सरकार का नारा क्यों है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप पे किस चीज़ का अभाव है? आप नेशनल ग्रिड से, आप केंद्र सरकार से बोलिए सस्ते में आपको बिजली दे। आप क्यों है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार? मेरा सवाल है इनसे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के लोकसभा, देखिए, जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है पूरे विश्व की, इसमें एक नेता आपको नहीं मिलेगा जो पूरे देश की अपनी यात्रा पद यात्रा कर चुका हो और सैकड़ों करोड़ों लोगों से पद यात्रा के माध्यम से मिला। ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी। अब उन्होंने दक्षिण से उत्तर तो ये यात्रा पूरे भारत में कर ली। अब पश्चिम से पूर्व, पूर्व से मैं समझ आता, पूर्व से पश्चिम, मणिपुर से मुंबई, अब ये यात्रा जाएगी और फिर से लोगों के साथ संवाद बैठा के, लोगों की समस्या जानकर, लोगों की भौगोलिक परिस्थिति, किस भौगोलिक परिस्थिति में लोग जीते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनकी जीवन की समस्या है, ऐसे जानकारी लेने वाले देशव्यापी राष्ट्रीय नेता केवल एक मात्र राहुल गांधी जी हैं। मैं उनके जज्बे को और इस पूरी यात्रा की जो सोच है उसको सलाम करता हूं। तो ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। नमस्कार।